थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड ऊपर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उनका थोड़ा सा मैंने और वीडियो तो सुना, पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके बता जरूर। दीजिएगा, तो है ना। और इनफैक्ट आज के जो 2 अध्याय हैं छोटे छोटे, हम कोशिश करेंगे, थोड़ा अभी वक्त हमने बिताया है तो देखते हैं एक करते हैं कि दो, लेकिन वो उसी को एम्पलीफाई करेंगे। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग बोलता है कि जो शरीर हमारा है ये एक क्षेत्र है, और ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड चैप्टर्स है गीता का। छोटा सा है लेकिन है बहुत प्रोफाउंड। ये जो हमारा शरीर है ये एक क्षेत्र है। क्षेत्र का वो मूल रूप आता है जिसे हम खेत बोलते हैं। खेत तद्भव रूप हो गया, और तत्सम रूप जो शुद्ध रूप है उसको क्षेत्र ही होता है, जो हम खेत को बोलते हैं, जिसको हम एरिया भी बोलते हैं। तो क्षेत्र क्या होता है, खेत क्या होता है? खेत में हम जैसा बीज डालते हैं और उसको जैसे सिंचाई करते हैं वैसी उसमें फसल उगती है। तो इसी प्रकार ये शरीर हमारा क्षेत्र प्रकार है, और इस क्षेत्र में जैसी जैसी हम भावनाएं डालेंगे वैसा ही अंकुर फूटेगा, वैसे ही हमारे कर्म होंगे, वैसे ही हमारी गति होगी। तो बिल्कुल ठीक बात। एक तो ये बहुत जरूरी है याद रखना कि शरीर हमारा जो है क्षेत्र के प्रकार है। दूसरा, इस क्षेत्र को चलाता कौन है? हम नहीं चलाते, हम इसके एक तरह से सिर्फ टेनेंट हैं। उस क्षेत्र का जो ज्ञान रखता है सब तरफ, और इसीलिए ये ज्ञान योग का पाठ है कि इस क्षेत्र का ज्ञान रखता है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ एक तरह से नर्व सेंटर कह लीजिए, जिसको हर क्षेत्र का ज्ञान है। हर क्षेत्र में, मुझ में, आप में, चींटी में, पशु में, पक्षी में क्या भावना चल रही है ये उस क्षेत्रज्ञ को ज्ञात है। और उस क्षेत्रज्ञ को, जो कि हर क्षेत्र में व्याप्त है, बिना कोई आकार धरे उसका ज्ञान संज्ञान है, और उसी के अनुसार वो विभिन्न प्रकृतियों में कन्वर्ट होता है। तो क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग में 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, और उसको एम्पलीफाई करते हुए पुरुष प्रकृति। कि प्रकृति बनती है हमारे भावों से, जैसा हम सत्व रजस तमस रखते हैं, और आज हम उसी पर बात करेंगे गुण त्रय विभाग योग में। वैसी हमारी प्रकृति बन जाती है, किंतु उस प्रकृति को बदलने की शक्ति पुरुष से मिलती है, और वो पुरुष सबको बराबर मिला हुआ है। सांप, बिच्छू, शेर, चील, कौवा, आदमी, हर एक में वो पुरुष व्याप्त है, और हर कोई जो है उस प्रकृति के हिसाब से अपने कर्म कर सकता है। मनुष्य को बुद्धि अवश्य ज्यादा मिली हुई है बाकी जीव जंतुओं से, इसलिए उसका उत्तरदायी भी ज्यादा बनता है कि वो अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों से दूर जाके अपने पुरुष की ओर जाए और उस पुरुष को पहचाने। तो ये उसका निचोड़ है। और क्योंकि ये बहुत गूढ़ है, और पिछली बार पापा जी ने भी ये सवाल पूछा था कि तो ये जीव होता कैसे है? क्या ये जीव में ये काबिलियत होती है कि हमारे जीवन भर के भावों को निचोड़ के ले जाए दूसरी तरफ, और आगे के जन्मों में भी जाए? तो वो बिल्कुल एक तरह का सत्य है। अटल सत्य वही है कि जो पुरुष है वो अनादि है, अनंत है। ये शरीर है, आता है, जाता है, लेकिन जितने भी शरीरों में हम होके आए हुए हैं, हमारे पुरुष को उन सब का संज्ञान है, और उसी के निर्देशानुसार वो अगली प्रकृति और अगला जीव धारण करता है, अगले आकृति धारण करता है। तो अब हम जब बात करेंगे अ, अध्याय 14 है गुणत्रय विभाग योग की, उसमें ये बात और क्लियर हो जाएगी कि प्रकृति का क्या रोल है। और अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग में ये क्लियर हो जाएगा कि पुरुष का क्या योग है। तो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र के मिलाकर एक यूनिट है छोटा सा, जो कि ज्ञान योग में हमको ये अवगत कराता है कि हमारे पास कैपेबिलिटीज क्या है और हमारी लिमिटेशंस क्या है। तो हम जितना अपने आप को प्रकृति से बांधेंगे उतना हम अपने आप को लिमिट करते चले जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भौतिक शरीर का पार्ट है, और पुरुष जो है वो अभौतिक पराशक्ति का पार्ट है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो गुणत्रय विभाग योग में कृष्ण प्रकृति के 3 मूल गुणों को, सात्विक, राजसी, तामसिक को बताते हैं, और अर्जुन को गुणातीत पुरुष के लक्षण भी बताते हैं, और बताते हैं किस तरह से सात्विक गुण आपको ईश्वर से जोड़ता है, राजसिक गुण संसार से बांधता है कर्मों की गति के द्वारा, और तामसिक गुण जो है जीव को पतन की ओर धकेलता है। तो कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं फिर से बांचू ज्ञान से उत्तम ज्ञान, जिसे जान साधु जन पाए परम हरि का धाम। जीव मुझे अपनाए जो धर के ऐसा ज्ञान, जन्म मरण से रहते हैं तिस प्राणी अनजान।
तो शुरू में ही एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक इसमें आ गया हमारे पास, इदम ज्ञानमुपाश्रित्यं मम साधमर्य कामागतः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, कि जो इस ज्ञान का आश्रय लेते हैं और मेरे को अपनाकर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनको ना अ, जिसे बोलते हैं महासर्ग की और ना ही महाप्रलय की व्यथा होती है। अब ऐसा कैसे होता है? और ये बहुत सारी बातें हम जो है रिचुअलिस्टिक होके सोचते हैं तो हमको उनको एक इंटरप्रिटेशन मिलता है और आध्यात्मिक होकर सोचते हैं तो दूसरा इंटरप्रिटेशन मिलता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मेरे में करो, मुझे वो डरा नहीं रहे कि जो मेरे को करेगा उसको प्रलय की चिंता नहीं रहेगी, बाकी लोगों को प्रलय की चिंता रहेगी, मैं उन्हें मार दूंगा या कुछ कर दूंगा। वो भाव नहीं है। भाव ये है कि जो मेरे को अपनाते हैं, जो अपने पुरुष से जुड़ते हैं, वो प्रलय और महासर्ग मतलब प्रकृति के उत्पन्न और प्रकृति के प्रलय होने से क्यों नहीं व्यथित हो सकते? क्योंकि जो महासर्ग और जो प्रलय होती है, वो जीव की होती है, वो शरीर की होती है, वो प्रकृति की होती है। ये गुण प्रकृति के होते हैं। प्रकृति प्रकट हुई और प्रकृति विलीन हुई। पुरुष तो ना प्रकट होता है, ना विलीन होता है। तो जितना आप पुरुष की तरफ जाएँगे, उतना आप भौतिकी से दूर चले गए। उतने ना आपके जन्म हो रहे हैं, ना आपकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि पुरुष तो अनादि अनंत होता है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को पुरुष की तरफ, पुरुष प्रधान आपकी अगर अवस्था होगी, तो आप प्रकृति से बंधे नहीं रहेंगे और जो प्रकृति के नियम हैं, जो प्रकृति की गति है, उससे आप बंधे नहीं रहेंगे। तो इस वजह से जन्म-मरण से वो प्राणी इसलिए अनजान रहते हैं क्योंकि उनको पुरुष की तरफ उनका अस्तित्व जाता है, जिसका ना जन्म है, ना मरण है। एज़ अगेंस्ट वो लोग जो भौतिक और माया मोह और जड़ता के साथ जुड़े हुए हैं, वो जड़ता तो एक दिन समाप्त होनी ही है। उससे फिर वो भय भी चला जाता है। जो भी सोचे मृत्यु का भय जिसे लगता हो, वो उसे लगेगा जिसको अपने शरीर की तरफ ज़्यादा चेतना है। क्योंकि शरीर है जो मृत्यु को वर्ण करता है। आत्म जो है, उसको तो ना जन्म है, ना उसका मृत्यु है। तो इस तरह से जो इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, वो जन्म-मरण के भय और उसकी गति से दूर हो जाता है। जन्म स्रोत में प्रकृति का, जीवन करूँ स्थापन, सभी प्राण हैं मुझ में जन्मे, मैं ही सबका कारण। और ये दूसरी गूढ़ बात वही आ जाती है जो हमने 1-2 अध्याय पहले करी थी, कारण शरीर। और वही पुरुष वाली बात और जो आगे भी दोबारा आएगी कि ईश्वर ही सबका कारण है। एक कारण होता है कि कॉज़ कि उसकी वजह से सब उत्पन्न हुआ है। दूसरा कारण मतलब वो ईश्वर ही सब भावों का रिपॉज़िटरी है, इन्वेंटरी है, जिससे मिक्स होकर और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके सत्व, रजस, तमस के दूसरी प्रकृति बनती है। तो पुरुष में जो है, यह कारण प्रधानता रहती है। आप अपने शरीर से दूर भाग सकते हैं, आप अपने कारण से दूर नहीं भाग सकते और इसीलिए आप ईश्वर से दूर भाग ही नहीं सकते हैं। हाँ, आप उसको भूल ज़रूर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता एक पल के लिए कि आप ईश्वर से या ईश्वर आपसे दूर हुआ हो। मूल सभी में योनि का, मुझ में उनकी मूरत है, उनमें ही कौन्तेय मेरा बीज मूल स्थापित है। सत्व रजस गुण और तमस प्रकृति के ही विकार, निर्देही शरीरी को देते ये तीनों आकार। तो ये नेक्स्ट जिसको बोले ना गीता का एक बहुत ही प्रोफाउंड मंत्र है, जिसे हर किसी को अब्ज़ॉर्ब कर लेना चाहिए और इससे हमारी स्थिर प्रज्ञता भी बढ़ती है, इससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक इटर्नल ट्रुथ है, सनातन सत्य है ये कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहि देहि नम अव्ययम्, कि ये जो सत्व रज और तमस गुण है, यही हमारी आत्मा को शरीर का आकार देते हैं। हम जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, हम लंबे होंगे, मोटे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, लोग बोलते हैं ये पेरेंट से आता है, बट कौन-सी आत्मा किस पेरेंट के स्वरूप, किस गर्भ में स्थापित होगी, ये हम स्वयं तय करते हैं। और स्वयं कैसे तय करते हैं? अपने पुरुष प्रकृति के संतुलन से। तो जैसी हम अवस्था रखेंगे, उसकी जैसी गति होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपने बहुत सात्विक, बहुत अच्छा जीवन दिया तो आप एंटाइटल्ड हो गए एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ के और इसलिए अब आपको अगले जन्म में बहुत सुखी जीवन मिलने वाला है। ये बात नहीं है। जब भी आपको जीवन मिलेगा, अगर वो दुखी भी मिलेगा सात्विक होते हुए भी,
तो भी वो आपकी गति इसलिए है ताकि आप उस अवस्था में भी कुछ सीखें और अपने आप को और बेहतर बनाएं, और जो जग कल्याण के प्रति आपको अपने, जिसे बोला है भूत भाव उद्भाव करो, त्याग कर्म संचिते, विसर्ग कर्म संचिते, कि जो आपकी प्रकृति है उसका उद्भाव करने के लिए जो आप त्याग कर सकते हैं, वो त्याग करने की अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए। अगर आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होने की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो आप फिर सात्विक से तमस की ओर चले जाएंगे। तो आपने कई डिस्कोर्सेज में सुना होगा गीता के कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये बहुत ही कॉमन एक जो बोलते हैं ना स्लोगन दिया जाता है गीता को समझने का, जो कि सही भी है। तो उसका भी तात्पर्य यही है कि अच्छे के साथ अच्छा हो, ये कोई एंटाइटलमेंट वाली बात नहीं है। अच्छे को बुरे की संगत या बुरी सिचुएशन भी इसलिए मिलती है ताकि उस बुरे का भी भला हो सके और वो अच्छा कुछ उनका अच्छा करके आगे जा सके। और जो स्थित प्रज्ञ और सात्विक होगा, उसको तो बुरा नजर आएगा ही नहीं। उसको ना मान की चिंता है, ना अपमान की चिंता है, ना धन की, ना लोभ की। तो इसलिए जिसे सारी दुनिया बुरा समझती है, शायद वो उसे बुरा भी नहीं समझेगा और वो अपना पाथ उनमें से निकालता हुआ चला जाएगा। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सत्व, रजस, तमस गुणों को समझें और जितना अपनी प्रकृति को पुरुष से संयोग कराने के लिए सत्व का सहारा लें। कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन कर्म के फल से बाँधने में रजस बढ़ता है। तो देखते हैं इन तीनों का क्या रोल होता है। तत्व प्रकाशक निर्मल हो, दे अज्ञानता को भान, सुख ज्ञान आसक्ति से काया में दे बांध। तो सत्व कैसे बांधता है, किस प्रकार की काया देता है? सुख सत्व जो है आपको, जिसको मैं कहता हूँ सीकर, कि उसमें एक क्वेस्ट होती है, उसमें एक उत्सुकता होती है, वो ज्ञान की तरफ जाता है, वो सुख और ज्ञान की आसक्ति से काया में बांधता है शरीर को। तो आपके आत्म को वैसा शरीर देगा जो आपको सुख और ज्ञान की तरफ धकेलेगा। तो इतना ज़रूर है, आप सात्विक होंगे तो हायर चांस है कि आप जिस भी योनि में होंगे, जिस भी गति में होंगे, वो योनि, वो गति आपको और ज्ञान की तरफ ले जाएगी। रजोगुण है राग स्वरूपी, कर्म की देता इच्छा, पैदा करता है कौन्तेय कर्म और फल की तृष्णा। रजोगुण जब होता है तो आदमी को कर्म ज्यादा आकर्षित करता है। कल मैंने इतना काम किया तो इतना कमाया, अब मैं डबल काम करूंगा तो डबल कमाऊंगा, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, लेकिन वो कर्म के फल से बंधा रहता है। और इसलिए रजोगुण जो है एक कर्म की इच्छा उत्पन्न करता है। इच्छा ही कर्म की होती है उसकी, वो कर्म के बगैर रह नहीं सकता, लेकिन कर्म की त्याग वाली इच्छा नहीं होती, कर्म करने की और कर्म का फल पाने की इच्छा होती है। तम गुण होता अति लुभावन, जिसका मूल अज्ञान, आलस्य भोग विलास में किंतु बांधे सबका ध्यान। और इसके तीसरे ओर विपरीत होता है तमस गुण। तमस गुण होता है कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड। मैं कितना कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं कितना आराम प्राप्त कर सकता हूँ, मैं शरीर को कितना सुख दे सकता हूँ, तो ये तमोगुण होता है। और हम अपने जीवन में ओपनिंग बैलेंस जो भी मिला हो पिछले अवस्थाओं के रजस तमस समझ से जुड़ा है, लेकिन हम जीवन के एंड तक आते आते सत्व रजस तमस का क्या कॉम्बिनेशन बना देते हैं, वो हमारी आगे की गति डिसाइड करता है। सत्य तो जीते ज्ञान के द्वारा, रजो कर्म के नाम, गुण तमस है सीमित रखता, देता मात्र अज्ञान। तो दिस इज अ प्रोफाउंड नगेट। सत्व सुखे संचयति रज कर्मणि भारत, ज्ञान मावृत्य तो तम प्रमादे संचित्युत। कि अगर आपको सत्व गुण बढ़ रहा है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान की उत्सुकता होगी। रजो आपको कर्म के नाम से बांधता है, ये मैंने काम कल कम किया, आज मुझे ज्यादा करना है। होते ना कुछ लोग हाइपर होते हैं, नहीं नहीं मेरे को इतना काम करना है, मेरे को वहां जाना है, इतने मेल्स देखनी है, इतने वीडियोस बनाने, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। दे आर इन अ हाइपर स्टेट। और गुण तमस जो करता है, तमस गुण आपको पूरी तरफ अज्ञानता से ढक देता है। वो आपको बोलता है अरे, जैसे लोग होते हैं ना, जिंदगी तो ऐश करने के लिए है, खाने पीने के लिए है। वो तमोगुण का प्रधानता होती है। सत्व बड़े रजतम घटे, सत्तम से रज जो उभरे, वैसे ही सतरज मसल के तम गुण जीव धरे। अब इन तीनों में कंपटीशन चलता रहता है, क्योंकि ये तीनों प्रकृति के पार्ट है। ऐसा कभी प्रकृति में हो ही नहीं सकता कि तमोगुण ना आए या रजो ना आए या सत्व ना आए। तो जो पापी से पापी भी आदमी होगा, उसके भी जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब उसका सत्व बढ़ा हुआ होगा और रजस और तमस कम हो रहा होगा। उसको भी कहीं ना कहीं
कोई ज्ञान की रोशनी दिखाई देगी, लेकिन वो उसका क्या करता है डिपेंड करता है कि उसके बाकी गुण कितने हावी होते हैं। अगर तमस गुण हावी हो गया तो वापस हिंसा, क्रोध, लोभ और प्रमाद में, भोग विलास में घुस जाएगा। रजस गुण हावी हो गया तो वो सिर्फ कर्म की ही तरफ बोलेगा कि आज मैंने, अगर चोर भी है तो कहेगा कल मैंने इतनी चोरियां कर दी, आज मुझे ज्यादा चोरियां करनी। तो हर रजस गुण का प्रभाव होता है कर्म के फल का और प्राप्त करना। जो काया के सब द्वारों में जागे वेग प्रकाश, तो जानो सद्गुण है बढ़ता अनादि अनंत आकाश। किंतु मन जो लोभ विराजे, रजोगुण बढ़ता जाए, नए कर्मों की वृद्धि नित अशांत तृष्णा घर लाए। तो होता वही है कि जब सब हमारे सारे शरीर में एक एक रोम रोम में ऊर्जा हमको महसूस होती है, एनर्जाइज्ड फील करते हैं, इसका मतलब हमें सतगुण बढ़ रहा है। सतगुण बढ़ रहा है मतलब हम सत्य की तरफ जा रहे हैं, हम उस अटल सत्य की तरफ जा रहे हैं, हर चीज की मिथ्या से दूर जा रहे हैं। और मन में अगर लोभ आ रहा है, नए नए काम, कल मैंने ये किया था, आज मैं नया क्या कर सकता हूँ, और एक तरह की बेचैनी हो, तृष्णा हो, अशांति हो, अरे यार ये कम रह गया, इससे तो हम ये कर सकते थे ना। काम करने में भी तीनों तरह के भाव होते हैं। एक भाव होता है हमने ये कल कम किया, आज हम ये करेंगे, इसलिए नहीं कि हम उसके फल से बंधे हो, बल्कि इसलिए हमें पता है ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हम ही कर सकते हैं। वो कर्म करते हुए भी सात्विक है। लेकिन अगर हम सोचें कि ये हमने कल कम किया था क्योंकि हमें कम मिला है और कल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, तो वो अशांति और तृष्णा का रूप बन जाता है। और तमोगुण जब वो बढ़ता उसका फिर क्या कहना, अज्ञान मोह आलस्य है घेरे जीवन रत्न का गहना। जी में सत के फलते फूलते जाते हैं जो प्राण, वे मनुज कर जाते हैं हरि लोक प्रस्थान। रजोगुण आरोहित हो तो मनुष्य जन्म फिर पाए, तमोगुण आसक्ति किंतु योनि मोड़ दिलाए। अब ये अगेन जैसे कुछ एक थोड़े से मिसअंडरस्टूड या मिस इंटरप्रेटेड श्लोक होते हैं, यहाँ सिर्फ प्राण जा रहे हैं इसकी बात जरूर हुई है, लेकिन ये सच जो है हमारे जीवन के हर दिन हर क्षण के लिए भी ट्रू है। कि यदि हमारा आज का जो हमने अक्षर ब्रह्म योग में भी पढ़ा था, उत्तरायण और दक्षिणायन में, यदि हमारा पहला पल, पहला दिन, पहला महीना या पहला साल सात्विक सात्विक परंपरा के हिसाब से हुआ है, सात्विक अवस्था में हुआ है, तो हम अगला पल, अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला साल एक सात्विक अवस्था से ही एंटर करते हैं। तो यही ट्रू जो जीवन के लिए है, वही हमारे जीवन के अंदर के लिए भी ट्रू है। कि अगर हम अपने आप को कर्म से बांधे रहेंगे तो वो चीज हमें बार बार वापस बुलाती रहेगी। हम बंध गए किसी चीज से, नहीं ये कल काम पूरा नहीं हुआ, तो हम वापस उस काम को पूरा करने में कल जुट जाते हैं। तो हमारा अगला दिन काहे से शुरू होता है, बचे हुए काम से शुरू होता है, ना कि एक नए काम से। तो इसी प्रकार यदि जीवन में भी हम कोई तृष्णा रखकर इस जीवन से जाते हैं, तो वह तृष्णा, वह अधूरी कामना वापस हमें खींचती है, वो एनर्जी ही हमें वापस खींचती है। तो जब हम बोलते हैं कि मैं दोबारा इस सिचुएशन में क्यों आया, क्योंकि मैं कभी उससे निकला ही नहीं था। और तमोगुण जो है वो मूड योनि दिलाती है, क्योंकि तमोगुण आपको उभरने भी नहीं देती, कर्म की तरफ भी नहीं उभरने देती। तमोगुण आपको घेरे रखती है। तो यदि आप इतना ओवर द जनरेशंस, ओवर हंड्रेड्स ऑफ बर्थ्स अगर आप तमोगुण प्रधान ही रहेंगे, तो फिर आप आदमी से बंदर, बंदर से मछली, मछली से सांप वापस बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो आपको उस तरफ ले जा रही है। सात्विक देता कर्म से मुक्ति, कर्म से राजस बांधे, तामस जन्म में भोग लोभ अज्ञान की सीमा फांदे। जो सात्विक होता है वही आपको कर्म से मुक्ति, मतलब कर्म के फल की कामना से मुक्ति देता है। राजस जो है उस कर्म में बांध देता है, और जो तमस है वो तो कर्म की तरफ ले जाता ही नहीं है। सत्य केवल ज्ञान ही मिलता, रजो से मिलता लोभ, किंतु तम से उत्पन्न होवे आलस्य प्रमाद और मोह। सत्य उच्च लोक में जाए, रजमृत्यु लोक पधारे, निम्न योनि व नरक को भोगे, तम गुण जो स्वीकारे। तो फिर ये यही बात हो रही है कि जो सत्वगुण है वो आपको हायर कॉन्शियसनेस में ले जाता है। जो रजोलोक है, जो रजोगुण है, वो आपको वापस कामनाओं के और माया मोह के संसार में लाता है। और तमोगुण जो है वो पाताल और अधम की ओर ले जाता है। ज्ञानी है जो मात्र गुणों को पिता कर्म का जाने, प्रभु स्वरूप पा जाए जो निज गुण को पहचाने। तो ज्ञानी आदमी कौन होता है,
जो ये जान देता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो इन 3 गुणों के चलते हो रहा है। वो अगले आदमी को दोष नहीं देते, वो ईश्वर को दोष नहीं देते, वो परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो यह जान लेते हैं अगर फलाने बंदे ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, वो उसके सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का मिक्सचर है, परमुटेशन है, जिसके कारण से उसका व्यवहार ऐसा हो रहा है। देह को बांधे त्रिगुणों का जो सफल दमन है करते, जन्म मृत्यु व जरा दुखों से निज को मुक्त में करते। और जो इन 3 गुणों को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, इनको हावी नहीं होने देते बल्कि इन पर हावी कर लेते हैं अपने पुरुष को, वो जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था इन सब से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। पार्थ ने पूछा तीनों गुण ये करते जिनका भक्षण, क्या चरित उस मानव का, क्या है उनके लक्षण? तो अब अर्जुन को उत्सुकता हुई कि ये 3 गुण जो हैं मनुष्य पे हावी हो जाए तो क्या होता है और मनुष्य इनको कैसे कंट्रोल कर सकता है? प्रभु बोले गुणातीत भयावो त्रिगुण में संतुलित, प्रवृत्त हो तो द्वेष न रखे ना इच्छा कोई निवृत्त। क्या अगर मनुष्य गुणातीत हो जाए, ये गुणों के पार हो जाए, तो उसके मन में कोई कामना नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी और कोई अतृप्ति नहीं रहेगी। गुण से ना विचलित हो कोई, उदासीन सा स्थित, गुण में जो बस गुण ही देखे पुरुष वही है स्थित। सुख दुख में एक सम रहे जो, मिट्टी सोने समान, प्रिय प्रिय का भेद न जाने, निंदा या सम्मान। तो ऐसा मनुष्य होता है, मान अपमान जिसे ना भेदे, मित्र शत्रु ना जाने, गुणातीत मनुष्य के जैसे सब उनको पहचाने। निर्मल भक्ति योग के द्वारा करे ग्रहण जो मुझको, ब्रह्म लोक है पाते वही, त्रिगुण हरण हो जिनको। ब्रह्म अविनाशी अमृत का मैं ही तो अभिप्राय हूँ, धर्म शाश्वत अलौकिक सुख का एकमात्र अध्याय। ये कहकर कृष्ण ने अर्जुन की उत्सुकता को, जिज्ञासा को शांत किया कि जितना इन गुणों से परे रहोगे, उतना अपने कर्तव्य, अपने कर्म, अपने धर्म का पालन कर पाओगे और जितना इन गुणों से बंधे रहोगे, उतना अपने मार्ग से भटक जाओगे। तो जो इसके कुछ स्मरणीय श्लोक हैं, पहला तो यही कि जो इस ज्ञान को आश्रित ले ले कि पुरुष प्रकृति अलग है और ईश्वर ही सत्य है और ये 3 गुण जो है ये प्रकृति का पार्ट है। तुम जितना ईश्वर का पार्ट रहोगे, जन्म मरण के चक्र से और भय से सबसे मुक्त रहोगे। दूसरा, जैसी हमको मिली है ये प्रकृति, इसलिए मिली है क्योंकि हमने अपने हर एग्जिस्टेंस में जितना सत्व रजस तमस को बैलेंस या इम्बैलेंस किया है, ये उसका रिजल्ट है। अगर आज हमें किसी बात पे गुस्सा आता है, तो इसलिए क्योंकि हमने पुरानी एग्जिस्टेंसेस में अपनी प्रकृति को कंट्रोल नहीं किया है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया है। लेकिन आज हम अगर इस ज्ञान के द्वारा अपनी प्रकृति को बदल सकें, तो हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो कि नीचे लेवल पे था, जिसमें हमें ज्यादा गुस्सा आता था, उससे दूर ले जाएंगे, उससे बेटर हो जाएंगे और फिर अगले जन्म में वी वुड हैव अ बेटर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो हमारी को जितना हम सत्व रजस तमस को बैलेंस करेंगे, उतना ही हम अपने नए रूप को धारण कर पाएंगे। और ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि सत्व जो है वो ज्ञान के द्वारा सुख देता है। रजोगुण जो है, तो जब भी आपको लगे कि आप में वो भावना आ रही है कि मैंने काम कम किया क्योंकि मेरे को रिजल्ट कम मिला, कल मुझे ज्यादा काम करना है, अगर आप रिजल्ट से बन के काम कर रहे हैं तो आपका रजोगुण बढ़ा हुआ है। रिजल्ट आपको मिलेगा, ज्यादा काम करोगे, आपको अपने आप को रिजल्ट से नहीं बांधना है। ऑब्वियसली आप 3 किलोमीटर चलोगे तो आप ज्यादा दूर ही जाके पहुंचोगे, लेकिन अगर आप ज्यादा दूर पहुंचने की चाह में 3 किलोमीटर चल रहे हो, रिजल्ट वही है, स्टेट वही है, लेकिन आपके मन का भाव फर्क है। और ये आगे हम श्रद्धा त्रय गुण विभाग में भी देखेंगे, जहां इतनी डिटेल्ड एग्जांपल्स दी है कृष्ण ने हर तरह की सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से इन्फ्लुएंस्ड कर्मों की। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कर्म हम कैसी भावना के साथ करते हैं, उससे हमारी गति निर्धारित होती है। और जो तमोगुण है, वो तो हमें आमाद, प्रमाद और लोभ की तरफ ही धकेलता है। तो ये था गुण त्रय विभाग योग। नमस्कार बुआ जी। तो आप इस पे थोड़ी अगर हमें कुछ थॉट शेयर करनी है
तो थॉट शेयर करके हम कोशिश करेंगे। तो दूसरा भी पुरुषोत्तम योग छोटा सा ही है, 20-22 श्लोकों का, वो भी कर सकते हैं। और अगर इस पे चर्चा करते करते हमको लगता है कि वो बेटर यूज है टाइम का, तो हम इस पे चर्चा कर लेते हैं पूरे। तो प्रकृति और क्षेत्र, इसमें क्या क्या फर्क है? जो प्रकृति है वो हमारे इन 3 गुणों से बन गई, और उसकी वजह से ही हमें कैसा क्षेत्र मिला है। अगर हम एनालॉजी लें किसान का, किसी का क्षेत्र छोटा, किसी का बड़ा, किसी का टेढ़ा मेढ़ा, किसी का बंजर, किसी का उपजाऊ, तो जैसी हमने प्रकृति रखी वैसा हमें क्षेत्र मिल गया। अब उस क्षेत्र को अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो होता है ना, जैसे पूरा, जब मैं स्कूल में था तो रास्ते में एक बिल्डिंग पड़ती थी, घर घर वाले बोलते थे ये चकबंदी है। चकबंदी क्या होता है? नहीं, चकबंदी वो ऑफिस होता है जहाँ पे जिन लोगों की टेढ़ी मेढ़ी जमीन वमीन होती है, उसको काट कूट के कोर्ट के पास जाके इकट्ठा ठीक करवा लेते हैं। भाई इतनी तेरी इतनी मेरी, ये मेरे को वन ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज है। कितना सच कितना झूठ, बट दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। तो अपनी प्रकृति के द्वारा जो हमें टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र भी मिला है, हम उसको भी सीधा कर सकते हैं। अगर बंजर क्षेत्र मिला है, उसे उपजाऊ बना सकते हैं। और अगर उपजाऊ क्षेत्र मिला था और हम अभिमान में बैठ गए, अरे मेरी तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसमें तो कैसी भी फसल बो सकता हूँ, तो वो परिणाम भी सामने आ जाएगा। कभी है बात, अच्छे उपजाऊ में बाढ़े भी आ जाती है, क्योंकि बाढ़ से ही वो उपजाऊ बना है। पहले कभी बाढ़ आई होगी तो आप जो उपजाऊ है, लेकिन आज उपजाऊ है तो अहंकार में मत रहो। कल को बाढ़ आ गई तो सारी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। तो जी। इ- इसलिए अपने क्षेत्र को बहुत संभाल के रखना है हमें, और उसको और उपजाऊ, और उसको वो फसल किसी का काम है तब तो वो क्षेत्र काम का है। हम वो अपने क्षेत्र में बैठ के अपनी फसल खुद ही खाएंगे तो किसके काम का है? वो प्रकृति के द्वारा हम बनाते हैं। जी। प्रकृति के और द्वारा, बिल्कुल। इसी तरह थोड़ा सा क्षेत्रज्ञ और अपना जो पुरुष, इसके दोनों को थोड़ा सा तो आप मुझे से ये। जी। हाँ, तो पुरुष की अगर हम पुरुषोत्तम योग में और एम्पलीफाई हो जाएगा। बट ओके। पुरुष का अर्थ इतना ही है कि हम सबको जैसे बोलते हैं ना, गट फीलिंग, अंदर से अंतरात्मा से आवाज आती है। वो कहाँ से आ रही है? वो उस पुरुष से ही आ रही है। आप काम तो कर रहे हैं, कई बार आपका बॉस आपको कुछ काम करने को बोलता है, या परिवारजन कुछ काम करने को बोलते हैं, सिचुएशन ऐसी बनती है, यू एंड अप डूइंग समथिंग, बट अंदर से एक आवाज आती रहती है, नहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा कर तो रहे हैं, लेकिन आज कर लिया, अगली बार नहीं करेंगे। वो आवाज कहाँ से आती है, जिसको हम अंतरात्मा बोलते हैं, वो हमारा पुरुष होता है। कई बार हम परिस्थितिवश उस पुरुष, वो पुरुष इज लाइक अ वेकअप कॉल, वो एक अलार्म बेल जगा देता है। और कई जी। बार अगर हम सचेत रहे तो हमें अलार्म बेल की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता रहता है समय कितना हो रहा है। तो पुरुष बेसिकली हमारे अंदर वो शक्ति है जिसके द्वारा पहली बार तो हम ज्ञान प्राप्त करें। बिना ज्ञान के, ज्ञान योग सबसे एंड में क्यों है? जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो जैसे मूवी एंड होती है हमारा मूड वैसा होता है। सारी पिक्चर कैसी भी चली हो, लेकिन लास्ट में हीरो हीरोइन अगर मिल जाते हैं तो हर कोई खुशी खुशी थिएटर से बाहर निकलता है। और अगर लास्ट में हीरो हीरोइन कूद के मर जाते हैं, तो हर कोई बाहर निकल के थोड़ा सा एक इनकम्प्लीटनेस रहती है उस भाव में कि नहीं ये फेयर नहीं हुआ। तो इसी प्रकार पूरे गीता ज्ञान में ज्ञान योग लास्ट में क्यों रखा गया है? ताकि आदमी जब निकले तो एक ज्ञान की भावना से निकले कि मेरे को अब ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो पुरुष का उपयोग करने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। अज्ञानी आदमी पुरुष का उपयोग कर ही नहीं सकता। और यही फर्क है मनुष्य योनि और जीव जंतु जो बाकी उन योनि में है। चेतना उनके पास भी है अपना, तरह से हम लिमिटेड बोलते हैं, बट कई तरह के जीव जंतु ऐसे जो मनुष्य भी ज्यादा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। व्हेल मछलियां होती हैं, नीचे अंटार्कटिका से ऊपर अलास्का तक ट्रेवल कर जाती हैं। उनको वेदर का भी ज्ञान होता है, अपनी रेयरिंग वो वहां करती हैं और लौट के आ जाती हैं। मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, वो कनाडा से लेके मैक्सिको तक का डिस्टेंस छोटी सी तितली ट्रेवल कर लेती है उड़ते उड़ते अपने एक ही जीवन में। और अगर वो नहीं ट्रेवल कर पाती, उसका ऑफस्प्रिंग वापस वहां से जर्नी शुरू करके वापस चला जाता है। तो ये अलग चमक, जिसे प्रमोद जी एक बार पूछ रहे थे चमत्कार, ये सब वही पुरुष का ही चमत्कार है। लेकिन जिसमें ज्ञान प्राप्त नहीं है कि मैं अपने पुरुष को भी कैसे इस्तेमाल करूं, वो हर जीव के पास नहीं है, मनुष्य के पास वो है। तो इसलिए अपना पुरुष हमें ध्यान रखना चाहिए कि वही जिसे बोलते हैं अनादि अनंत है। प्रकृति तो जीव से जुड़ी हुई है, गुणों से जुड़ी हुई है, क्योंकि जीव का जन्म होगा,
मरण होगा, जीव मतलब शरीर का, जन्म होगा, मरण होगा। तो जितना हम जीव से जोड़ेंगे अपने आप को, उतना हम जन्म मरण में फंसे रहेंगे। जितना हम पुरुष से जोड़ेंगे अपने आप को, उतना हम लाइटर फील करेंगे, उतना हम कि हम सब जगह व्याप्त हैं, हमें कोई कमी नहीं है। हम मेंटली कहीं भी पहुँच सकते हैं, हमें फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को फलाना जगह जाना है। हाँ, कोई समारोह है, मैं नहीं जा पाया, तो मुझे कोई उसकी अतृप्ति नहीं है। मेंटली मैं वहाँ हूँ सबके साथ, वेरियस स्टेट्स। पुरुष ये करता है, अभी हम पुरुषोत्तम योग में पढ़ेंगे आगे, कि पुरुष जो होता है, वो कमाल करता है जिससे हम अपने गुणों को भी बैलेंस कर सकते हैं। वो हमारे गुणों का ट्यूनिंग डायल है एक तरह से समझे तो। क्षेत्रज्ञ। श्वेतज्ञ पुरुष को ही बोलते हैं। हम्म, जो क्षेत्र है वो ये फिजिकल हो गया। जो श्वेतज्ञ वो है जो इस क्षेत्र में रहकर एक-एक चीज का ज्ञान रखता है। श्वेतज्ञ एक रिकॉर्डिंग डिस्क हो गई एक तरह से जिसपे हमारी हर भावना रिकॉर्डेड है। और जब हमने वो डिस्क, वो एक सॉफ्टवेयर समझ लिए, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कैसे चल रहा है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता है, एज्यूम करें वायरस नहीं है तो। हार्डवेयर मैं तोड़ सकता हूँ, गिर जाएगा, लैपटॉप टूट जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर नहीं टूटेगा। सॉफ्टवेयर मैं दोबारा क्लाउड से डाउनलोड कर लूंगा। लेकिन सॉफ्टवेयर कैसा काम करेगा डिपेंड करेगा हार्डवेयर को मैंने कितना करप्ट कर रखा है। अगर मेरा हार्डवेयर को मैंने करप्ट कर दिया तो वो सॉफ्टवेयर पे भी रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो करप्ट सॉफ्टवेयर अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम फिर फेल ही होगा। तो क्षेत्र की वो कॉन्शियसनेस है जिसमें आप एक बार दोबारा पूरा रिकॉर्डिंग पढ़ लेंगे पिछले हफ्ते का, तो उसमें ये बहुत क्लियरली है क्षेत्र का कि मैं निर्देही रहकर भी हर देह में क्या-क्या हो रहा है उसका ज्ञान मुझे है। तो वो पुरुष है। हमको क्यों दर्द होता है जब आपको चोट लगती है? मेरे शरीर को तो चोट नहीं लगी, पर सामने किसी को चोट लगी हो तो हमको भी दर्द होता है ना। तो कोई ना कोई चीज़ मेरे को आपसे बाँधे हुए है, और क्षेत्रज्ञ वही है। क्षेत्रज्ञ वह शक्ति है जो हर चीज़ में, हर जंतु में है, जिससे वो एक-दूसरे का संज्ञान रखती है। और उसको इस बात का ज्ञान है कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो, तो तुम्हारी गति अब मैं ऐसी लेके जाऊँगा क्योंकि मैं ही कारण हूँ। उस कारण का कारण तुम हो, लेकिन वो कारण मैं हूँ जिसके द्वारा तुम जो हो अपना आगे का पाथ डिसाइड कर रहे हो। थैंक यू। गुण तो सब में लगे हुए हैं। कौन बिल्कुल, सा गुण किस समय किस व्यक्ति को उचित लगता है अपने आगे बढ़ने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि उसका भविष्य क्या है। इसलिए सत्व गुण की ओर ही बढ़ने का प्रयास हर प्रकार से होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। क्योंकि सत्गुण जो है वो उसका नाम ही सत्वगुण रखा गया क्योंकि वह सत्य से प्रेरित है। यह सत्य की ओर ले जाता है। तो जहां भी आपको सत्यता दिखाई दे, संबंधों में, कर्मों में, आसक्तियों में भी, ऐसा नहीं कि हर चीज की आसक्ति बुरी चीज है। जैसे बुआ जी ने कई बार पहले बोला है कि जुड़ के ही काम करना है। आप सन्यासी बन के मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते कि मुझे ये सब नहीं करना। रहना इस संसार में ही है, संबंधों को भी निभाना है। लेकिन उन संबंधों को आप कितनी सात्विकता से निभाते हैं, कितनी राजसिकता से और कितनी तामसिकता से, वो डिटरमिन करेगा कि उन संबंधों से आप कैसे होके निकलते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात। सेम संबंध, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र मित्र, आप सात्विकता से निभा सकते हैं। भाई मैं तो पति हूँ या पत्नी हूँ, आई एंजॉयिंग बीइंग अ पति एंड अ पत्नी, मुझे ये काम करना है और ये मेरा धर्म है। तो वो एक सात्विक रूप हो गया। एक हो गया मैं पति हूँ, मेरे को खाना बना के दो। मैं पत्नी हूँ, ये काम मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। वो राजसिक हो गया क्योंकि आपने एक इच्छा से बांध लिया। मैं पति हूं तो मेरी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, मैं पत्नी हूं तो मेरे को गहने मिलने चाहिए, मैं पुत्र हूं तो जमीन जायदाद मिलनी चाहिए, मैं मित्र हूं तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फेवरेटिज्म होना चाहिए। आप संबंध निभा रहे हैं, राजसिकता से निभा रहे हैं। तामसिक, कंप्लीट सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि भाई तामसिक मुझे कुछ मत बोलो, मुझसे कुछ मत करवाओ, मेरे लिए करो सब। तो ये हमें संसार में मिल जाते हैं, सबके एग्जाम्पल्स।
तो सात्विकता सत्य से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए आसक्ति आवश्यक है, लेकिन आसक्ति भी किसके प्रति? ज्ञान और सत्य के प्रति आसक्ति। यही बात है, यही बात है। यही बात है। और इसमें तो और आगे ये भी बोल रहे हैं कि आप इन तीनों गुणों से भी ऊपर निकलिए, बाहर निकलिए, नहीं? इसमें भी आपने बताया। हाँ, तो अब कोई बोले कि सत्य गुण में क्या खराबी है, मैं सत्य से बंधा हुआ हूँ। फैक्ट इज, आप खाली सत्य से कभी बंधे हुए हो ही नहीं सकते हैं। रजस और तमस रहेगा ही। आप क्या 24 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं, तमस गुण भी जरूरी है। वो बीच में रिलैक्सेशन देने के लिए आपको द्वारा, जैसे बोलते हैं, चंद्रमा बढ़ता ही नहीं जा सकता। शुक्ल पक्ष के साथ कृष्ण पक्ष आवश्यक है ताकि वो अपनी लिमिट्स में रहे। तो सत्वगुण के साथ रजस और तमस तो आवश्यक ही है, लेकिन गुणातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए रास्ता सत्वगुण की तरफ से जाता है। जब आप में सात्विक प्रकाश इतना हो जाएगा, तब आपको सत्व रज तमस की किसी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये भी आवश्यकता भी तो कहीं ना कहीं इसीलिए कि आपने कुछ जज कर रखा है। रजो ये करवाता है, तमस ये करवाता है। जब आप जजमेंट के परे हो जाएंगे, दैट इज व्हेन यू ट्रांसग्रेस दैट बाउंड्री। या तो आप गुणातीत हैं जो कि ईश्वर है, या आप गुणों से बंधे हुए हैं। जब तक गुणों से बंधे हुए हैं, तब तक तमस को तो बिल्कुल जीवन से काट देना है, उसका तो कोई अर्थ है ही नहीं। जो प्रकृति स्वरूप तमस आएगा वो आएगा। अब मेरा शरीर मिला है तो नींद तो मुझे आएगी ही आएगी। उसमें भी सत्व सात्विक भाव है, क्योंकि मैं सो रहा हूं अपने को कुछ कंज्यूम करने के लिए नहीं सो रहा हूं, इसलिए सो रहा हूं ताकि मैं कल को फिर प्रोडक्टिव हो सकूं। वो मेरी प्रकृति है, मैं उससे भाग नहीं सकता हूं। तो उतना तमोगुण तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं जागूं, तब मैं वापस बेड की तरफ ना भागूं, वो तमोगुण है। जागते बूंदते मैं अगर बोलूं भाई आराम करने दो, वो तमोगुण है। लेकिन दिन भर के काम के बाद रात को हाँ अच्छी नींद आ रही है, अब सोते हैं, वो तमोगुण नहीं है। ऐसे लाइफ में ना कुछ फेजेस आती हैं, जैसे जब यंग होते हैं तो कर्म में बहुत समय जाता है, उस समय ये भाव रहना थोड़ा सा जरूरत ही वो नहीं भाव इतना रहने की। जल्दी जिंदगी में आए तो काम ज्ञान बुआ जी इसी को तो कहते हैं। ज्ञान आते आते टाइम लगता है ना, मैच्योरिटी। हाँ बोलते ना, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। तो जी और इसीलिए जो मैं अब बात कर रहा हूँ गीता फॉर यंग अडल्ट्स की, जितना जल्दी हम ये ज्ञान अपनी नई पीढ़ी को उनकी परिपक्वता के अनुसार दे सकेंगे। अब ऑब्वियसली 6 साल में तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन 16 साल में तो सिखा ही सकते हैं। तो जितना जल्दी ये ज्ञान उन तक पहुंचे, उतना जल्दी वो अपनी सही चॉइसेस करेंगे और अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। जी ये जो गुणों का जो ज्ञान है जी वो एक अपॉर्चुनिटी हमको देता है कि हम अपने आप को जज करें, हम बिल्कुल कहाँ पे हो, क्या कर रहे हैं और कहाँ जाना है। तो बिल्कुल उस तरफ बिल्कुल जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को फॉलो करें तो जीवन में सुख और शांति और की प्राप्ति होगी। वो तो भगवान ने सुख का एक अनुभव और दुख का एक अनुभव, एक सेटिस्फैक्शन और एक हर चीज के लिए तृष्णा थी, ये 2 गुण बना दिए उन्होंने हमारे अंदर। हमें हर समय एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इन गुणों के अनुसार अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो वो अपने आप जीवन उस तरह चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और चर्चा हो रही थी, कुछ डिस्कशन ऐसी हो रहा था, तो रेफरेंस आया गीता और रामायण का। तो जितना घर घर रामचरितमानस पाई जाती है, सुंदरकांड का पाठ, अखंड पाठ रामायण का लोग कराते हैं, उतना घर घर गीता का नहीं होता है। वन प्राइम रीजन बीइंग, रामचरितमानस में हमें एक और देव मिल गए हैं जो पुरुषोत्तम मर्यादा हैं। हम जो उनकी हमारा पूजा आदर्श करके, नाम साक्षात चलता है, आदर्श का अपने आप उसमें एक दर्शन चलता है आपके सामने हाँ कि ऐसे लेकिन हैं, इस स्टेज पे हैं, तो ये किया, ये कितना अच्छा किया। मतलब लेकिन उसमें अलग बताने की जरूरत नहीं है, वो आपके सामने एक उसका उदाहरण चलता है। लेकिन अंतर ये है, एटलीस्ट उस चर्चा में निकल कर आया, उसमें एक अन्य व्यक्ति है जो आदर्श बना हुआ है, उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। हाँ गीता आपको मिरर दिखाती है, गीता हाँ, आपको आईना दिखाती है, और वो हर एक के बस का नहीं होता। क्योंकि वही मैं जैसे कह रही हूँ, इसमें अंतर है, उसमें हाँ एक है, एक उद्देश्य है, दिख रहा है आपको कि हाँ ऐसा है और ऐसा करना चाहिए। इसमें आपको इमेजिन करना है और तब उसके तरफ चलना है। क्योंकि ये कदम कदम पे बताता है ये सही नहीं है,
क्या तुमने ये किया, चाहे वो बिल्कुल। आसक्ति हो, चाहे वो रजोगुण तमोगुण हो, चाहे वो आकार साकार निराकार हो, तो वो आसान काम नहीं होता सारे टाइम अपने आईने में खुद को देख के अपना कैलिब्रेट करना। लेकिन जो ये करने को तैयार हो जाता है या जिसको समझ में आ जाता है, उसका जीवन अपने आप सरल हो जाता है बिल्कुल। और तो उसका भक्ति और जीवन ज्ञान का जो अंतर है वही है। दुखों में भी आसान हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी। लोग हम्म। समझते हैं कि आसान मतलब दुख नहीं आएगा, तो सुख दुख उसका के, प्रभाव कम होता है आपके हाँ, सुख ऊपर, दुख के उसका बियॉन्ड चला प्रभाव। जाता है। हम्म, तो एटलीस्ट ये गीता की महिमा ही ये है कि वो आपको इतना जागृत कर देती है, आपका पर्सपेक्टिव बदल देती है, डेफिनेशंस बदल देती है जिंदगी के मायने, मृत्यु के मायने, सुख के मायने, दुख के मायने, संबंधों के मायने। एंड मैं तो बार बार इस बात पे विस्मित होता हूँ कि अगर माने ये कि ये युद्ध के बीच में दिया गया था ये ज्ञान, जो कि है ही इसका प्रमाण, तो कोई भी गुरु, एज अ गुरु कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है, कोई भी गुरु बैटलफील्ड के बीच में इतनी माइन्यूटली, इतनी गहराई से कैसे निकाल सकता था ये सारे पर्ल्स ऑफ विजडम। ये बहुत मेरे को चीज विस्मित करती है। आप इमेजिन करिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, टैंक आग बरसा रहे हैं और बीच में एक समिट हो रही है, वहां पे सब युद्ध रुक गया है और ज्ञान की बातें हो टू द एक्सटेंट कि अब खाना क्या खाओ, भक्ति कैसे करो, कोई पैरेलल नहीं है विश्व में। इस सिचुएशन का पैरेलल नहीं है, और इसको रियल लाइफ में आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उस फिलॉसफी का कोई पैरेलल नहीं है। डेफिनेटली। और आप जब ये सब सुनते हैं तो आप डेफिनेटली वो आत्म मनन, आत्म इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना, वो करते हैं और आप कोशिश करते हैं समझने की, अच्छा ये गुण मेरा तामसिक है कि ये गुण हाँ, मेरा राजसिक है कि बिल्कुल सात्विक है। और फिर कुछ करते हुए आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मेरे को सात्विक गुण की तरफ चलना है, नहीं बिल्कुल मुझे बिल्कुल। ये ब्यूटी है। तो ये वो जो आईना दिखाने की बात कर रहे हैं ना आप, उससे बहुत बहुत कुछ की एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या चाहती हूँ कि मैं मतलब अपने आप में कितना ग्रो कर सकूं, बिल्कुल, अपने इट इज अबाउट यू, पीस ऑफ माइंड, बेहतर इंसान बन सकूं, बेहतर इंसान, बिल्कुल। है ना। तो वो जो है, अब वहाँ पुरुषोत्तम राम है, हम उनके गुणों का, हम पता नहीं उनको अपनी जिंदगी में ला पाते हैं कि नहीं, पर यहाँ तो हम खुद देख के अपनी एनालिसिस करके कि बेटा तेरे अंदर ये कमियां हैं, इससे तू उभर, और बिल्कुल। ये तेरे अंदर अच्छा है, इसको भी ग्रो कर। ये चीज गीता अपने को उस रास्ते पे ले जाती है, तो वो बहुत इसकी सुंदरता है। और ज्ञान योग तो हर अध्याय में आपको इम्प्लीमेंट करने वाले उन्होंने ट्रेजर्स दे रखे हैं, जो भक्ति और कर्मयोग में भी हैं। तो ज्ञान योग में तो एक एक अध्याय और एक श्लोक है ही इसलिए टेलर्ड कि अब तुमको मैंने ये दे दिया सारी नॉलेज, अब तुम अप्लाई करो। अब यू आर नॉट इवन डिपेंडेंट ऑन मी, गुरु खोजने सही। की भी जरूरत नहीं है। आज आगे के लिए समय है कि नहीं है? फिर कल ही करेंगे, क्योंकि अब तो इतना समय तो नहीं है कि अगला अध्याय शुरू करें अभी, क्योंकि 7-8 मिनट ही है। प्रमोद जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? प्रमोद जी निशांत रहे हैं बंद करा हुआ प्रमोद जी ने। अच्छा, एक्चुअली आपका डिस्कशन बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और जैसा आपने बोला है कि तीनों गुण हमारे अंदर रहेंगे ही रहेंगे, ये है कि इनका जब हम बैलेंस करते हैं तो फिर वही बुद्धि का सवाल आता है कि हम कैसे उसको उपयोग करें। तो अब आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात भी इसमें कही है, तो उसको थोड़ा सा उसमें भी क्लैरिटी आई है। पर ये क्षेत्रज्ञ, कॉन्शसनेस, आत्मा, सोल, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये क्या सेम ही चीज है? जैसे हम बोलते हैं सोल में रिकॉर्ड होता है, फिर सोल चली जाती है, फिर सोल दोबारा आती है। यही बात हम क्षेत्रज्ञ के लिए बोल रहे हैं। तो क्या ये दोनों चीजें, तीनों चीजें, कॉन्शसनेस, ये सब एक ही बात है या ये अलग अलग चीजें हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। ये बिल्कुल एक ही बात है, क्योंकि जो, और ये पुरुषोत्तम योग में इसको और एम्पलीफाई किया जाएगा, क्योंकि उसमें सारा फोकस पुरुष के ऊपर है, प्रकृति और पुरुष। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इतना
डीप कॉन्सेप्ट है कि वो एक ही अध्याय में एम्पलीफाई नहीं हो सकता था, तो क्षेत्रज्ञ में उसको डिफाइन कर दिया। त्रैगुण विभाग में प्रकृति को डिफाइन कर दिया कि प्रकृति कैसे बनती है। तो प्रकृति पे तो होपफुली कोई अभी मेजर डाउट या कंसर्न नहीं होना चाहिए। सत रजस तमस से प्रकृति बनती है, पर कितना सत हो कितना रज हम लोग कभी बोल सकते हैं भाई अब ये तो मैंने इनहेरिट किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही बना हूं। लेकिन जो पुरुष है वो प्रकृति का ट्यूनिंग डायल है। तो पुरुषोत्तम योग में हम और थोड़ा एम्प्लीफाई करेंगे। टू आंसर योर क्वेश्चन, वो पुरुष का उपयोग करके आप प्रकृति को बदल सकते हैं। और जब आप प्रकृति को बदलते हैं तो जैसा आपका पुरुष बन जाता है, वो पुरुषोत्तम योग का एक श्लोक है कि जिस तरह से हवा एक तरह से खुशबू उठा के दूसरी जगह ले जाती है, इसी तरह से जो आपका पुरुष है वो आपके संस्कार आपके भाव एक जीवन से उठा के दूसरे जीवन में ले जाता है। तो ये अगले चैप्टर में आएगा। तो पुरुष वो कैरियर है जो आपको जोड़े रखता है अक्रॉस आपकी अवस्थाएं, और वो कैरियर मेरे में आप में सब में किसी में अलग नहीं है, वो सब में उतना है। हमने प्रकृति के जड़ता के साथ संबंध बना के उस पुरुष को हम ट्यून नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही हम अपने आप को है वो मेरे पीछे चल रहा है, मैं पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहा हूं, मैं सामने के लुभावने दृश्य देख रहा हूं, मेरे साथ साथ चल रहा है पुरुष, और मैं देख रहा हूँ कितना सुंदर पहाड़ है, कितना अच्छा कंफर्टेबल होटल है, कितना अच्छा खाना है। और जब वो नहीं मिलता तो मैं चिंतित होकर बैठ जाता हूँ। अरे भाई जरा सा पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे साथ वो है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम बिलोंग करते हो और जहां तुम पूर्ण तरह से अपने आप को पूर्ण कर सकते हो। तो पुरुष पूरा का पूरा समझो एक एक समझो एक किताब पे आप कुछ लिख रहे हो, पुरुष वो कागज है। अब आप उस पे लिखते क्या हो, कैसे लिखते हो, वो प्रकृति है। अगर आप उस कागज को ज्यादा भर दोगे तो उस पे कंफ्यूजन नजर आएगा। अगर क्योंकि उसमें बैलेंस होना चाहिए ना, उस कागज में अगर आप पेंटिंग बना दोगे तो वो एक अलग भाव निकल के आएगा, कविता लिख दोगे अलग भाव निकल के आएगा, उस पे किसी की निंदा लिख दोगे, उस पे किसी का जिसे बोलते हैं कुछ पनिशमेंट लिख दोगे, तो ये आपकी प्रकृति है जो उस कागज पे कुछ कुछ लिखाया जा रही है। कागज सबको कोरा मिला था, नीट एंड क्लीन, हाउ कैन यू बेस्ट मेक यूज ऑफ इट। तो जितना हम जड़ता से जोड़ेंगे अपने आप को, उतना हमारी जो पुरुष है वो उधर से बंधा रहेगा। तो लेके तो जाएगा, लेके क्या जाएगा, अरे भाई इसको तो मांस खाना ही पसंद है, इसको शराब पीनी ही पसंद है, वो आपको दूर नहीं ले जाता, वो आपको वापस उस जगह धकेल देता है जहां से आप खत्म हुए थे। तो नेक्स्ट उसमें आप ऐसे परिवेश में भी जा सकते हो जहां पे पहले से शराब पी जाती हो, पहले से मांस खाया जाता हो, आप शुरू वहीं से किए थे, अब आप और आगे बढ़ गए। ओवर अ पीरियड क्या होगा, फिर आप ऐसे जंतु बन जाओगे जो मांस ही खाएगा, वो आप ही ने तय किया है। आपको मांस में इतना आनंद आ रहा था कि आप मांसाहारी बन जाओगे, पर वो एक लाइफ में नहीं होगा। लेकिन इस एक लाइफ में मांसाहार होते हुए भी आप शाकाहारी बन सकते हो, शाकाहारी होते हुए भी आप कम खा सकते हो। और ये जो श्रद्धा त्रय विभाग हो गए उसमें बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। अगेन सेम चीज आती है कि खाने पीने तक की बातें लिखी हुई है, खाना कैसा सात्विक राजसिक और तामसिक होता है। तो ज्ञान योग का ये प्रताप है। तो पुरुष बेसिकली जीव आत्म जो अटल सत्य है, जो मर नहीं सकता है। मुझे किसी में गुस्सा आया, उसको अब कोई मिटा नहीं सकता है, मैं पश्चाताप कर लूं, बट फैक्ट है जो गुस्सा आया था ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड हो गया, आप अनडिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पश्चाताप करके आप ये कर सकते हैं अगली बार गुस्सा ना आए। वो पुरुष यही यही ठीक है। तो आगे बात करेंगे पुरुषोत्तम योग में अगले सप्ताह। और वो उसके बाद देवासुर संपदा भी छोटा सा है, तो हो सकता है, डिपेंड करता है, आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है करने की, लेकिन अगर दो होंगे तो दो कर लेंगे। अगर पुरुष पे, क्योंकि बल्कि बेटर है हम पुरुष को भी अच्छे से समझेंगे, जितना पुरुष को अच्छे से समझेंगे उतना फिर हम लाभ उठा पाएंगे उसका। हाँ, आसानी होगी। हाँ, आसानी होगी। तो अगली बार पुरुषोत्तम योग करते हैं वेरी गुड। और प्रयत्न करते हैं अपने अपने भीतर के जो पुरुष है उससे संबंध, उससे योग स्थापित करने की। हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल, कार्यक्रम बहुत बढ़िया। बनाया है आपने, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। नमस्कार, थैंक यू, हाँ, प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। हाँ।